क्या आपके गले में खराश का मसला है या फिर आपको सांस नहीं आता या फिर आप स्वेयर किस्म की खांसी का शिकार हैं या फिर आप सर्दियां शुरू होते साथ ही बहुत ज़्यादा बलगम या खांसी का शिकार हो जाते हैं या आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है या आपका नाक बंद रहता है ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में या आपको मैदे में जलन का मसला है या फिर मैदे का अल्सर है या आपके मुंह में छाले बन गए हैं या फिर आपके मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आती है। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप सर्दियों का मौसम बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, कोई आपको खांसी बलगम का मसला नहीं होगा और इसके साथ साथ आपको मैदे का भी कोई मसला नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुलट्ठी की। मुलट्ठी को इंग्लिश में लिकोराइस भी कहा जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, आपको इसे कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको किन बीमारियों से बचा सकती है, इन तमाम चीज़ों पे आज के इस वीडियो में बात करूँगी, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। मुलट्ठी बेसिकली छोटे छोटे लकड़ी के पीसीज होते हैं जिन्हें मुलट्ठी कहा जाता है। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, चीनी से 40 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं। इसमें मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं जिसकी वजह से ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इसमें बेसिकली सुक्रोज पाया जाता है और इसके साथ साथ फ्लेवोनॉइड्स और सैपोनिन्स भी पाए जाते हैं। स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स है और प्रोटीन भी इसमें मौजूद होते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि मुलट्ठी आपको किन बीमारियों से बचा सकती है। अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी का मसला है या फिर सर्दियाँ शुरू होने के साथ ही खांसी का शिकार हो जाते हैं तो आपने मुलट्ठी को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और खांसी से निजात मिल जाएगी। इस्तेमाल का तरीका क्या है कि आप मुलट्ठी को पीसकर इसका सफ़ूफ बना लें, यानी कि पाउडर बना लें और एक चुटकी पाउडर आपने 1 गिलास पानी के साथ ले लेना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि मुलट्ठी की चाय बनाकर ले लें या फिर मुलट्ठी का कहवा भी लिया जा सकता है। ये तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपको खांसी का मसला है तो आपने मुलट्ठी का लाजमन इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी आपके गले के लिए बेहतरीन है। अगर आपको गले की खराश का मसला है, आपके गले में दर्द रहता है या फिर आपको बलगम का मसला है तो आप मुलट्ठी का लाजमी इस्तेमाल करें। मुलट्ठी का इस्तेमाल करने से आपके सीने पर जमी हुई बलगम भी दूर हो जाएगी। इससे आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। अगर आपको बलगम का मसला है, सारे सिरप आप इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा तो आपने मुलट्ठी का लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप एक नात ख्वाह हैं या फिर आप किरत करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपका गला साफ़ हो और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। इस दौरान आपने क्या करना है, आपने परफॉर्मेंस से पहले थोड़ी देर आपने मुलट्ठी का पाउडर लेना है 1 चुटकी, उसको आपने अच्छे से चबाना है और जब अच्छे से आप उसको चबा लें तो आप उसको हलक में उतार लें। इससे क्या होगा कि आपका गला साफ़ हो जाएगा और आपकी आवाज़ भी बेहतरीन निकलेगी। अगर आपका नाक बंद हो जाता है सर्दियों के मौसम में या फिर मौसम बदल रहा है, इसके साथ ही आपका नाक बंद हो जाता है तो आपने क्या करना है कि मुलट्ठी का धुआं लेना है।
इसको लेने से आपका नाक अगर बंद है तो खुल जाएगा। इसका तरीका क्या है कि आपने कोयला लेना है, इस पर आप 1 चुटकी मुलट्ठी पाउडर ऐड करेंगे तो उससे जो धुआं निकलेगा आपने उसको अंदर लेके जाने की कोशिश करनी है। इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है, आपके हलक में से आवाज़ नहीं निकल रही, तो आपने क्या करना है कि 50 ग्राम आपने मुलट्ठी का पाउडर लेना है और 50 ग्राम ही आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें से आपने 1 चुटकी अपने मुंह में रख लेनी है और सारा दिन इसको चबाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी अगर आवाज़ बैठ गई है तो ठीक हो जाएगी और गले का मसला भी हल हो जाएगा। मुलट्ठी का इस्तेमाल आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर का मसला है तब भी आप मुलट्ठी का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए बहुत मुफीद है। मुलट्ठी का इस्तेमाल टीबी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ फैटी लिवर जिन लोगों को है उनको चाहिए कि वो मुलट्ठी का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपकी आंतों में बलगमी कैफियत है, यानी कि आपको पहली बात भूख नहीं लगती और अगर लगती है तो आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के शौकीन हैं, आपको स्पाइसी फूड बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले आप खा लेते हैं, तो इस सूरत में आपने मुलट्ठी का कहवा लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे आपकी आंतों के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आप जोशांदा बना सकते हैं मुलट्ठी का और इसमें आपने 1 चाय का चम्मच शहद ऐड कर लेना है। इससे अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपके मुंह में छाले बन गए हैं और आप उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं तो तब भी आपने मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है। आप मुलट्ठी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख लें, उसको चूसें या फिर अच्छे से चबा लें। इससे आपके मुंह के छाले दूर हो जाएंगे। मुंह की बदबू और खुश्की के ख़ात्मे के लिए भी आप मुलट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुलट्ठी की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपके मुंह की बदबू को भी दूर करती है और खुश्की को भी। अगर आपके दांतों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है या फिर आपके दांत पीले हो गए हैं तो आपने क्या करना है कि मुलट्ठी का पाउडर जब आप टूथ ब्रश कर रहे होते हैं तब आपने टूथपेस्ट पर थोड़ा सा पाउडर ऐड करना है, 1 चुटकी के करीब, और इससे आपने ब्रश करना है। इससे आपके दांतों की पिलाहट दूर हो जाएगी और आपके दांतों से जो बदबू आती है या मसूड़ों से खून आने का मसला है तो वो भी हल हो जाएगा। मुलट्ठी का इस्तेमाल आपकी डिप्रेशन को भी दूर करता है और इसके साथ साथ आपको असाबी कमज़ोरी से भी बचाता है। अब बात कर लेती हूँ कि आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है और कितनी मिकदार में करना है। आप चाहें तो मुलट्ठी का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप मुलट्ठी को 1 गिलास पानी में रख दें और फिर आप इस पानी का इस्तेमाल कर लें, ये भी आपके लिए मुफीद है। मुलट्ठी की चाय बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जोशांदा बना लें, इसमें 1 चाय का चम्मच शहद ऐड कर लें या फिर मुलट्ठी एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मुलट्ठी का पाउडर बनाकर भी लिया जा सकता है। बहुत से ममालिक में मुलट्ठी को कैप्सूल की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, ये इसलिए कि इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं और आपको भी चाहिए कि आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें। किसी भी मेडिसिन की तरफ बढ़ने से पहले कोशिश किया करें कि जो नेचुरल चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं उनसे इलाज करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी नेचुरल चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं इसका कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। लेकिन आपने एक मखसूस मिकदार में किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मुलट्ठी आप 1 चुटकी 1 दिन में ले सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग मुलट्ठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुगर के मरीज़ इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट फीमेल्स और छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ऐसे पेशेंट्स जो किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गुर्दों के मरीज़ हैं वो मुलट्ठी का इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, क्योंकि ये उनके लिए ठीक नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रही होगी।
और आप मुलट्ठी का लाजमी इस्तेमाल करेंगे और इन सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल करके रिव्यू भी देंगे। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस जो आने वाली हैं आपको मिलती रहें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।